नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुचर्चित ललित निबंध देवदारू के बारे में। लेकिन इससे पहले कुछ शब्द आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाकार व्यक्तित्व के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय मनीषा के प्रतीक और साहित्य एवं संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याकार के रूप में जाने जाते हैं। वे दूसरी परंपरा के आलोचक के रूप में स्वीकृत आचार्य आचार्य शुक्ल पहली परंपरा के आलोचक थे, जबकि दूसरी परंपरा के आलोचक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। साहित्यिक प्रतिभा संपन्न विभूति के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चिर स्मरणीय नाम है। इनकी साहित्य साधना बहुमुखी रही है। वे उच्च कोटि के समालोचक, इतिहासकार, निबंधकार, उपन्यासकार एवं संपादक रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधों के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उनके निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता के दर्शन होते हैं। आइए अब हम संक्षेप में निबंध देवदारू के प्रतिपाद्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। निबंध देवदारू ललित निबंधों की श्रेणी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उत्कृष्ट निबंध है। निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा की अनेक विशेषताओं का उद्घाटन किया है। निबंध में देवदारू और महादेव की समाधि में तुक सौंदर्य का बड़ा ही रोचक वर्णन है। लेखक का मानना है कि देवदारू बाह्य प्रकृति की जड़ता को तोड़कर उल्लास प्राप्त करता है और महादेव अंतः प्रकृति के असंयम को नियंत्रित करके चेतनता को प्राप्त करते हैं। निबंध में छंद और अर्थ, अर्थ और अनर्थ तथा सौंदर्यानुभूति एवं अभिव्यक्ति की चर्चा की गई है। नाम की अपेक्षा अर्थ के महत्व का प्रतिपादन निबंध में किया गया है। अनुभूति की वैयक्तिकता और सार्वजनिकता अर्थात व्यष्टि और समष्टि की भूमिका पर विस्तार से विचार किया गया है। लेखक की सामाजिकता और व्यक्तिगत विचारधारा का सुंदर सामंजस्य निबंध में देखने को मिला है। निबंध में लेखक का उन्मुक्त चिंतन, विचार प्रवाह, सरसता एवं लालित्य विधान आदि के दर्शन होते हैं। आइए अब हम विस्तार से निबंध देवदारू के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन को समझने का प्रयत्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को अपने ललित निबंधों और लोक जीवन की सुगंध से सुवासित किया है। वे ललित निबंधों के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। निबंध देवदारू इसी कोटि का निबंध है जिसमें देवदारू जैसे पहाड़ी वृक्ष को केंद्र में रखकर द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा की अनेक विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए अपने उन्मुक्त चिंतन और ज्ञान गांभीर्य का परिचय दिया है। निबंध में उन्होंने एक तरफ तो देवदारू वृक्ष की स्थिति, स्वरूप, सौंदर्य, प्रयोग, प्रभाव और महत्व को स्पष्ट किया है, तो दूसरी तरफ अनेक पौराणिक संदर्भों पर दृष्टिपात करते हुए अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत विचारधारा के सामंजस्य को भी प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी ने निबंध की शुरुआत देवदारू के शब्दार्थ और व्युत्पत्ति के विवेचन से की है और इसी कोशिश में उन्होंने अपने ज्ञान भंडार के आधार पर उसे शंकर की प्रयोजनातीत समाधि से जोड़कर देवदारू को भी अर्थातीत छंद सिद्ध कर दिया है। उनकी दृष्टि में यह देवदारू
इसलिए कहलाया क्योंकि जब समाधिस्थ शंकर ने अपनी आंखें खोलकर कामदेव को भस्म किया तो यह निर्विकार खड़ा रहा, निरे काठ की तरह, एकदम हृदय शून्य व्यक्ति जैसा। यही नहीं, अपनी इस हृदयहीनता का परिचय उस समय भी इसने दिया जब पार्वती बसंत पुष्पों से सजी हुई शंकर के सामने आई तो वे तो विकारग्रस्त हो गए, पर इन महोदय के हृदय में कोई असर नहीं पड़ा। द्विवेदी जी आगे सोचते हैं कि यह असल में देवदारू है, देवता भी है और तरु भी, क्योंकि इसमें छंद और अर्थ का समुचित योग है। इस विवेचन के बाद द्विवेदी जी स्वतंत्र विचार प्रवाह में आ जाते हैं। देवदारू की ऊंचाई देखकर उन्हें लगता है कि यदि कोई इसकी फुनगी से लुढ़का दे तो हड्डी पसली चूर चूर हो सकती है। यहीं पर वे लगना न लगना की सरस किंतु गंभीर व्याख्या में उलझ जाते हैं। उनकी दृष्टि में जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। इसलिए लगना अर्थ नहीं होना, क्योंकि वह तो मन का विकल्प मात्र है। अर्थ तो वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई, ठोस यथार्थ। लगना इससे अलग है। इन दोनों के ताल तुक में ही सार्थकता है, किंतु सबका लगना भी अलग अलग है। कवि के लगने में और पागल के लगने में भेद है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। यह द्विवेदी जी की समाजवादी विचारधारा का वह पहलू है जिसमें सामान्य सी बात में एक सामाजिक अर्थ की तलाश निहित रहती है। आगे द्विवेदी जी लगने को भूत के लगने से जोड़कर सारे प्रसंग को सरस बना देते हैं। अब तक गूढ़ चिंतन चल रहा था, स्वभाववश उन्हें एक मजाक और व्यंग सूझ गया और लगने के बहाने अपने गांव के फचापच गायत्री मंत्र पढ़ने वाले महाविद्वान की कथा सुना डाली। वे बात को भूतों के मुड़कट्टों से मनुष्यों के मुड़कट्टों तक बढ़ाकर देवदारू की लकड़ी से उनके नियंत्रण की बात सोचने लगे, किंतु हचपची गायत्री मंत्र के अभाव में उन्हें चिंता ही हाथ लगी। इस तरह के स्वतंत्र चिंतन और सरस विवेचन से द्विवेदी जी ने प्रस्तुत निबंध को काफी ललित और विचारोत्तेजक बना दिया है। निबंध में लेखक का उन्मुक्त चिंतन, विचार प्रवाह, सरसता और लालित्य विधान आदि के दर्शन होते हैं। द्विवेदी जी की निबंध शैली की प्रमुख विशेषता उसकी सरसता और विचार की गंभीरता है। उनकी भाषा में बड़ी सजीवता और अर्थ व्यंजकता है। वे एक और परिपाटी विन्हति, शिष्ट जनानुमोदित, उल्लास अतिरेक और रस भाव विवर्जित जैसी संस्कृत में पदावली का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर लस्टम फस्टम, फिकाव, कैंडे, फचापच जैसे लोक भाषा के शब्दों का सहज प्रयोग करके अभिव्यंजना क्षमता की वृद्धि और सरसता की सृष्टि करते हैं। यही नहीं, वे सहज प्रवाह में मसाल, हिमाकत, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जैसे विदेशी शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते हैं। द्विवेदी जी सरस प्रसंग शैली के कुशल निबंधकार हैं। एक ओर वे फक्कड़ हो तो अपने लिए हो बाबा, मनुष्य के लिए निरे काठ हो, दया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, निरे काठ। ऐसे से तो देवता भला, कहीं न कहीं उनमें दिल तो है। जैसे सरस सरल आवेगपूर्ण वाक्यों की रचना करते हैं
तो दूसरी ओर छंद समष्टि कामिनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राणवेग का नाम है। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है, जैसे गरिष्ठ और विचारपूर्ण वाक्य को भी सहज ढंग से उसी प्रवाह में मिला देते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि देवदारू शीर्षक निबंध आचार्य द्विवेदी जी का श्रेष्ठ ललित निबंध है, जिसमें लेखक के गंभीर और सूक्ष्म अनुभवों के साथ साथ उनकी व्यापक कल्पना शक्ति का भी सुंदर परिचय मिलता है। धन्यवाद।